आप गरीबी में यदि जी रहे हैं तो फटे पुराने वस्त्र जैसे भी आपको मिल जाए आप उनसे अपना गुजारा कर लो। अगर साग सब्जी नहीं खरीद पा रहे हो, जैसा भी भोजन प्राप्त हो रहा है तो आप उससे अपना गुजारा कर लो। मेला दशहरा कम जाओ, रिश्तेदारी मेहमानी में कम जाओ, लेकिन ध्यान रखना अपने बच्चों को पढ़ाने में गलती मत करना। पढ़ाने में महाराज पूरी तरीका से है उनकी फीस देते रहना, उनकी हिफाजत करते रहना, उनके लिए महाराज सारी सुविधाएं। बच्चों को पढ़ाने में आप कमजोरी मत रखना, क्योंकि बच्चे यदि पढ़ जाएंगे ना तो केवल तुम्हारा नाम नहीं करेंगे, पूरे गांव का नाम हो जाएगा। और गांव का छोड़ो तहसील का नाम हो जाएगा, तहसील का छोड़ो जिले का नाम हो जाएगा, अरे जिले का छोड़ो है पूरे भारत देश का नाम हो जाएगा। विवेकानंद हैं कितने बड़े महान पंडित विद्वान ज्ञानी बने, तो हमारे भारत देश का मस्तक ऊंचा हो गया है। विदेशों में जाकर के महाराज भाषण देते थे वो, कितना महाराज। अरे प्रश्न जीने का नहीं है, प्रश्न मरने का नहीं है, प्रश्न तो इस बात का है कि हम जी रहे हैं तब तक हम कर क्या रहे हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षित बनो, शिक्षित बनोगे तो हमें तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर पाएगा और आनंद के साथ में जीवन बीतेगा। हमें किसी के टुकड़ों पर पलने की आदत नहीं। हम जब पढ़े लिखे होंगे तो अपना हक और अधिकार तो मांग ही लेंगे, हैं लुटेरों से छीन ही लेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, शेरा वाली मैया की। इसलिए माता शत्रु पिता बेरी बालियों पाटता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं। इसलिए आप दुश्मन मत बनिए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाने के लिए भेजिए। आज मैया ने भेजा, कन्हैया कहाँ पढ़ने गए थे? अवंतिका आश्रम। कहाँ है वो? उज्जैन, महाकालेश्वर महादेव की नगरी में, उज्जैन नगरी में एक आश्रम है सांदीपनी मुनि का। वहां पर मेरे प्रभु पढ़ने गए और कितने दिन पढ़े? 64 दिन। 16 कला परिपूर्णतम ब्रह्म हो गए। और लौट करके जब वहां से आए तो सुदामा को गले लगा करके कह दिया, जब कभी मुसीबत और संकट पड़े तो हमें याद कर लेना। अपने बच्चों को कभी भी गलत महाराज नाम से मत पुकारना। जो माता पिता अपने बच्चों को गलत नाम से पुकारते हैं वे बच्चे महाराज प्रभावशाली बन जाते हैं और उसी नाम में ढल जाते हैं। अगर अपने बच्चे का समाज में नाम ऊंचा करना चाहो तो अपने बच्चे का भी अच्छा ही नाम उच्चारण करके बुलाओ। है? पहले नाम हुआ करते थे राधे श्याम, सीताराम, राम करण, राम प्रसाद, राम स्नेही, ऐसे नाम होते थे। और आजकल कैसे कैसे नाम, इंकू मिंकू चिंकू सिंकू किड़िंकू, अब ऐसे नाम होते हैं। बताओ कैसे महाराज कल्याण हो। एक बालक को एक पिताजी बुलाया करते थे गधा। अपने लल्ला जब कहते तो कहते आवो गधा राम, पढ़ ले हुआ है, आवो गधे राम, ऐसो कर ले। अरे तुम तो गधा हो, तुम तो बिल्कुल गधे हो। महाराज 10वें में पढ़ता हूँ का गधा ही कहता है। जब उनको रिजल्ट निकलो तो सब बच्चा पास हो गए। वो मुंह लटकाए के आओ तो उनके पिता ने पूछी, तुम ना अपने रिजल्ट लेके आए, कुछ दिखाओ ना, तुम पास हुए कि नहीं? तो उसने कहा पापा गधाओं को पास होत करो, अगर हम पास हो जाते तो तुम्हारी बात झूठी हो जाती, इसलिए हमने तुम्हारी इज्जत बचाने के चक्कर हम पास ही नहीं हुए। तो गधा है। और महाराज गलत नाम बच्चों के मत रखो, ये पुरानी परंपराओं को छोड़ो, अच्छे नाम रखो। और किसी महाराज पुस्तकी या वेद पुराण शास्त्रों से नाम ले लो, वही नाम रखो। एक जगह हम गए, हमने एक सज्जन से कहा अपने बच्चे का नाम बताओ क्या है, तो बोले हमारे बच्चे को नाम है आमिष। तुमने क्या मालूम है तुम्हें इसको अर्थ क्या हुआ? बोली अर्थ ना है मालूम गुरुजी। तो हमने कि तुमने रख लो या किसको रख दो? कहाँ लगी वो हमें ही रख लो अपने यहाँ। तो हमने आमिष का मतलब होता है मांस, यानी हिरण का मांस, यानी मरे हुए पशु का मांस। हाय बोलिए मुझे नहीं मालूम नहीं पंडित जी, आप रखे दो। फिर मैंने नाम रखे दो। बोलो सच्चे दरबार की। बढ़िया सोना। वीर हनुमान, वीर हनुमान अति बलवान, अरे राम नाम रसियो रे
ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी हरि और मन हंसियो वीर हनुमान, वीर हनुमान अति बलवान, राम नाम रसियो रे मन हंसियो रे। अरे बालाजी मन से बोलो। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान, राम नाम रसियो रे मन हंसियो रे। अरे बजरंग वाला जपूं तेरी माला, बजरंग वाला जपूं तेरी माला, संकट हरियो